नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, जिसका एग्जिस्टेंस में आने का एक कारण ये भी था जो 1984 में बहुत ही ड्रास्टिक ट्रेजेडी जो आप सब जानते हैं, दैट इज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसकी वजह से सराउंडिंग्स बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को एग्जिस्टेंस में लाया गया। कब लाया गया? 1986 में। याद रखिएगा इसके ईयर को, सो दैट जो एनवायरनमेंट है उसको जो एडवर्स सर्कमस्टांसिस हैं, जो एडवर्स एक्टिविटीज़ हैं, उनसे बचाया जा सके। सो इसकी कौन सी प्रोविजंस हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सब की आज हम बात करेंगे। इनका पहला जो प्रोविज़न है दैट इज़ टू एग्जीक्यूट नेशन वाइड प्रोग्राम्स। नेशन वाइड की बात कर रही हूँ, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कुछ एक प्लान्स, कुछ एक पॉलिसीज़ को बनाना, कुछ एक प्रोग्राम्स को बनाना, सो दैट जो एनवायरनमेंट है उसको होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। कुछ एक प्रोग्राम्स, कुछ एक प्लान्स को डेवलप करना नेशन वाइड, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, सो दैट इनको एडवर्स जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं बेसिकली, उनसे बचाया जा सके एनवायरनमेंट को और सराउंडिंग्स को। देन बात करेंगे, दिस लॉ कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इस एक्ट में, इस लॉ में कुछ एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ एक ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस के साथ करेंगे, कुछ एक मेजरमेंट्स के साथ करेंगे। उन सबको भी बहुत ध्यान में रखा गया है इस एक्ट के अंदर। देन इट प्रोवाइड पावर टू एनालाइज द सैंपल्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। देखिए, ये पावर प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि वो एनालाइज करें, डीपली स्टडी करें, वेरीफाई करें कुछ एक सैंपल्स को, एयर के, वाटर के, सॉइल के, या कुछ एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस के, सो दैट स्टूडेंट्स उनकी शुद्धता को मेजर किया जा सके, उनकी जो एप्रोप्रिएटनेस है उसको मेजर किया जा सके। तो ये एक्ट ये भी इन्वॉल्व करता है अपने आप में। देन हम बात करेंगे स्पेसिफिक प्रोविजंस टू डील विद हैज़र्डस सब्सटेंसेस। जो हानिकारक सब्सटेंसेस हैं, जो हानिकारक मैटर्स हैं बेसिकली, उसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक प्रोविजंस जो हैं वो बनाई गई हैं। कुछ एक ऐसी प्रोविजंस बनाई गई हैं जो आपके एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान से बचाएगा, जो कि हैज़र्डस सब्सटेंसेस से सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे सराउंडिंग्स की। तो कुछ एक स्पेसिफिक प्रोविजंस जो हैं वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसी भी बनाई गई हैं। देन हम बात करेंगे, द एक्ट एम्पावर्स एनी पर्सन टू फाइल कंप्लेंट इन द कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी इंडस्ट्री, अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस या एलिमेंट जो है वो हमारे एक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करेगा, या उसकी जो मेजर्स हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, एक्ट की प्रोविजंस को इग्नोर करने की कोशिश करेगा, तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न प्रोवाइड करी गई है कि आप उस पर्सन के खिलाफ जो है वो कोर्ट में, अदालत में कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हो। अगर आपको महसूस हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, इंडस्ट्री, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई भी ऐसा जो पर्सन है वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को, या लोगों के साथ जो उसका सोशल एक्ट बनता है उसको वेनिश कर रहा है, वो सामाजिक भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, वो एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्सन के खिलाफ जो है वो आप कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एंगेजिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इस एक्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? स्थिर विकास इसको हिंदी में बोलते हैं। ऐसा विकास
स्टूडेंट्स जिसका कुछ एक ऐसे बेनिफिट्स जिसका फ़ायदा आप भी ले रहे हो और आने वाले फ्यूचर में जो आपकी जनरेशन है वो भी उन्हीं रिसोर्सेज का फ़ायदा ले सके, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सो इन सब की इस तरीके से रक्षा करनी सो दैट आने वाली जो फ्यूचर है, हम आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। देन इट ऑल्सो ले डाउन दी स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो किया गया है जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में दर्ज किए गए हैं। देन हम बात करेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, जो मैंने पीछे आपको प्रोविजंस करवाई हैं वो 4 ऑप्शंस की फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। मतलब 3 ऑप्शंस होंगी और एक में ऑल ऑफ द अबव भी लिखा हो सकता है या नन ऑफ द अबव भी लिखा हो सकता है। तो आपको प्रोविजंस अच्छे से रीड करनी है जिसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप। देन इस एक्ट में क्या क्या कंटेन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें 4 चैप्टर्स हैं और 26 सेक्शंस हैं। सो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अपने आप में 4 चैप्टर्स दर्ज किए हुए हैं, उसके साथ साथ 26 सेक्शंस हैं। प्लीज़ इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। 4 चैप्टर्स एंड 26 सेक्शंस हैं इसमें। और इस एक्ट ने कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए ये तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन आएगा ना, 4 चैप्टर्स 26 सेक्शन, दूसरी ऑप्शन में लिखा हो सकता है 3 चैप्टर या 24 सेक्शंस। तो जो आपको है बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी है, वो आपको पता होगा तभी, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी। 4 चैप्टर्स एंड 26 सेक्शंस और कुछ एक एरियाज़ को फ्रीली उन्होंने नाम ही उनके दे दिए हैं इस एक्ट के अंदर, जिस पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी गई हैं। जैसे दून वैली है उत्तराखंड का, और आपका जो अरावली रीजन्स हैं अलवार में, राजस्थान कोस्टल जोन है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। सो बेसिकली ये कुछ एक उन्होंने इंपॉर्टेंट एरियाज़ दे ही दिए गए हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी गई हैं। इनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स के नाम से जाना जाता है। सो आपको नाम दिए हो सकते हैं, बीच में 3 नाम जो है वो गलत होंगे, एक सही होएगा। तो सही जो है वो आपको चूज़ करना है किनके ऊपर जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी है। तो ये तभी जानेंगे आप अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। देन ये जरूरी चीज़ है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि इस एक्ट को किसने इनैक्ट किया है। सो स्टूडेंट्स, इस एक्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। इस एक्ट का निर्माणकर्ता पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो है वो इस एक्ट की इनैक्टमेंट हुई है। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो जितने भी पॉइंट्स आपको करवाए हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप इन सारे पॉइंट्स को, इन प्रोविजंस को, इन ऑब्जेक्टिव्स को करें सो दैट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कोई भी पेपर में क्वेश्चन आए आप उससे डरे ना और उसको अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे। आने वाली वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके पास आऊँगी। थैंक यू सो मच। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल कीजिए।